भाई मूवी बहुत बढ़िया थी, समाज से लेकर बना रखी है। देखो कोई भी आदमी औरत हो सब बराबर होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बना रखी है, इसीलिए मूवी बनाई है, सारा समाज देख सके कि सब हम एक एक बराबर है। मीरा जी की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? मीरा जी की तो जी बहुत बढ़िया एक्टिंग थी, मैं भी उनका फ़ैन हो गया देखकर। अभय जी? अभय जी की भी बहुत बढ़िया थी जी। मैं तो सर संदीप सर ने पहली बार ऐसी मूवी आई है जो संदीप सर ने ऐसी बनाई कि सारे आदमी औरत सब बराबर है, कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, किसी तरह कोई नहीं होना चाहिए। सर 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 500। सर मूवी अच्छी लगी, काफ़ी नई कहानी है, बड़ा मज़ा आया। ये सही बताया आप लोगों में, जो विधवा के लोग कुछ बताते नहीं है, कोई हिजड़ा उसको अच्छा ही समझते हैं मैं यहाँ। तो इसमें बताया कि लोग सब लोग बराबर हैं, उनको सही इज्जत देनी चाहिए। मीरा जी की रोल के बारे में? मेरा लिए अच्छा रोल किया है, एक्टिंग गुड है, वेरी गुड। 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 में 5। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कैरेक्टर, और जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की वो तो माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा। उनका दोनों का मतलब मैं दोनों को 5 रेटिंग देना चाहूँगी, दोनों में से कोई कम नहीं, बहुत अच्छा। कैसी लगी मूवी आपको? It's very amazing movie which I already told. इसमें अभय जी का रोल कैसा था? It's amazing. Actually, this movie is very detailing, very unique concept and very good. Means everybody will like it. मीरा जी की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? I can say superb, superb. 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 out of 5. Definitely, I will give it to them. Even though I promote. मीरा जी, सबसे पहले अपना जो है रोल को लेकर आप बताएं, कितना चैलेंजिंग रोल आपके लिए? चैलेंजिंग और प्यारा था। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि एक जैसे हीरोइन तैयारी करती है रोल के लिए, वैसे इसमें कोई तैयारी नहीं थी, कोई बाल वाल नहीं बनाने थे, कोई मेकअप नहीं करना था, कोई कॉस्ट्यूम्स नहीं चूज़ करने थे, कि सफ़ेद साड़ी थी। तैयारी इंटरनली काफ़ी तैयारी करनी थी। एक विधवा की पेन जो होती है, जिन विधवाओं को हम शायद अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो एग्जिस्ट भी करती हैं, बट आज भी विलेजेस में जो विच इज़ लाइक प्रॉब्ली 70% पार्ट ऑफ इंडिया, छोटे शहर में भी ये विधवाएं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। जब इनके पति मर जाते हैं तो इनको मनहूस कहा जाता है, इनको घर से निकाल दिया जाता है, इनको एक ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर करते हैं जो ज़िंदगी ही नहीं है। उसकी पेन को समझना वाज द प्रिपरेशन दैट आई हैड टू डू, और उसकी पेन को अच्छे से स्क्रीन पे लाना, कि वो ऐसे ना लगे कि हमें उन पे दया करनी चाहिए, वो ऐसे लगे कि हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके दुख से उनको बाहर निकालना चाहिए। सो वो प्रिपरेशन थी मेरे लिए। अभय जी, आपके बारे में थोड़ा जो है जान, क्योंकि आपने रोल जो है ना वाकई कमाल कर दिया। जी बहुत थोड़ा आपके लिए जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग रोल था? चैलेंजिंग से ज़्यादा, जैसे मीरा ने बोला, हम दोनों के लिए ये बहुत बड़े प्रिविलेज की बात है कि हम इन दो कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि इस अभी आजकल सोसाइटी में क्या है, दुनिया में शोर बहुत मचा रहे हैं लेकिन आवाज़ बहुत कम लोग उठा रहे हैं। तो ये हम दोनों की तरफ से और संदीप सर की तरफ से एक छोटी सी आवाज़ है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि प्यार से ऊपर कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। अच्छा, इसके लिए कितनी तैयारी आपको करनी पड़ी इस रोल को लेकर? तो मैं लकीली पहला एक्टर था जो कास्ट हो गया था फिल्म के लिए, तो मैं सर के साथ की तैयारी थी। तो 1 से 1.5 साल का जो वक्त था वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था इस चीज़ के लिए। कि एक भी दिन कम होता तो मुझे ऐसा लगता कि शायद जो आप पर्दे पे देख रहे हैं वो मुमकिन ना हो पाता। तो हर दिन एक नया चैलेंज था, लेकिन हाँ उसके साथ साथ एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में पता चला जो मुझे खुद नहीं पता था, जो एज अ सिटीज़न मैं लैक कर रहा था अपनी सोसाइटी में रहते हुए भी। तो एक बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, आज के समय में ये चीज़ लग रहा है कि आपको अभी भी जिंदा है ये चीज़ें, क्योंकि ऐसे हालांकि इसके ऊपर कई कानून भी बने हुए हैं, अगर जैसे सती प्रथा वगैरह जो सारी मतलब, फिर भी ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब दोनों चीज़ें जिंदा है, अभी भी विधवाएं ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं। आप जाइए बनारस, आप जाइए मथुरा, आपको बहुत सारी विधवाएं देखने को मिलेगी। मैं 25 साल की लड़की से मिली हूँ जो विधवा थी और जो ऐसी ज़िंदगी जी रही थी। यूनक्स जिनकी हम बात करते हैं उनको तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेड लाइट्स पे देखते ही हैं। इन्होंने उनके घरों में जाके उनकी ज़िंदगी देखी, तब वैसा रोल किया। सो अभी भी है। गवर्नमेंट ने, आप ठीक कह रहे हो, गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल पावर्स इनको दी हैं, बट एज अ सोसाइटी हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहाँ उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं।
अच्छा, फिल्म संदेश जो देती है ये एक प्यार को लेकर देती है या एक मर्द की कमी की देती है ये? मुझे लगता है ये इसमें भी ऐड करना चाहूँगा जी। एंड में आपने दिखाया कि दोनों को ही आपने खत्म कर दिया, तो ये समाज के ऊपर तमाचा मारा है या लोगों को सीख देने के लिए खत्म किया है दोनों को? सर मुझे लगता है फिल्म के पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक सिर्फ हमें एक सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है सीखने का। और जो पहले शुरू का फ्रेम है पहला और आखिरी फ्रेम, मुझे लगता है हम सिर्फ सीख ही सकते हैं सिनेमा से, और जितना अच्छा ले सके उतना बेटर है। ये तमाचा किसी के लिए नहीं है, बस गालों पे एक छोटी सी पप्पी है ये बताने के लिए कि हाँ प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है।